इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सब भैया नया रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो है ना सबसे पहला आप भी जानो हो और हम भी यही कहें कि भाई जो हमारा जो कृषि से संबंधित प्रश्न हुआ है वो सुने और भाई उसका जवाब दें। तो भाई आज की इस कड़ी में भी हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे पहला और वो हमारा जो प्रश्न है उसने लिखे भाई, विश्व वन दिवस कब मनाया जा है। भाई फिर सुना प्रश्न, विश्व वन दिवस कब मनाया जा है। भाई आपने इसका जवाब हमारा जो स्टूडियो का फोन नंबर है वो भी साथ में लिख लिया करो। लिखे भाई 9466021336। फोन नंबर फिर सुना भाई 9466611336। इस फोन नंबर पर भाई SMS के द्वारा आपने अपना जवाब नाम भी लिखना है और भाई प्रश्न का उत्तर भी लिखना है। 6:50 के लगभग आपने यो देना है। फिर भैया का नाम बांचेंगे, फिर अगली जानकारी साझा करेंगे। तो भाई अब जो है ना चला है हमारा जो आज का विषय रहेगा खास, वो रहेगा भाई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां के हैं। भाई जाना है कि जो गांव में देखा है जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, एक भाई बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े किसान हैं। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि जो भाई छोटे किसान हैं वो अपना जो भाई ब्याज पर कुछ पैसे लेने हैं या भाई और जो काम करना है खेती में लेने हैं, भाई ब्याह शादी करनी है जद लेने हैं, या थोड़ी बहुत भाई जिस तरह खाद बीज कुछ लेना है जद भी आप लोन ले सको हो, ब्याज पर पैसे ले सको हो। और गाँव में खास कर यो देखने में आवा कि जो सोसाइटी है उनका तो बेचारा का वही बैंक है, वही कह रहा उनका तो ब्याज पर देने वाला साहूकार है। तो भाई जो गांव में जिस तरह की सोसाइटी है इस तरह की है ये। तो भाई जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति है सरकार भी ये चाहे कि इनको मजबूत करा जाए और भाई जो इनकी दक्षता है या उनकी क्षमता है उसको बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाना है। जो किसान भाई अपने ग्रामीण समुदाय तय ऋण या भाई दूसरी पैसे से संबंधित जो वित्तीय सहायता है उनके अलावा कई और सेवाएं भी जो है ना ये प्राथमिक कृषि समितियां हैं यो भी दे है। और भाई आप यो भी जाना है कि जो गांव है हमारे उसमें जो है ना आदमी जो है ना जरूरत पड़ने पर ही पैसे लेने जा है। तो भाई उसमें खेत के लिए आप बीज खातर या खाद खातर या दूसरे छोटे मोटे जो खर्चे हैं खेती से संबंधित उनको खरीदने के लिए इसमें जा सको हो और भाई और तक पैसे ले सको हो। और इस तरह उन्हें अपने जो उत्पादन है या खेती है उसमें सुधार भी करना है। इसके साथ साथ भाई आपकी जो खेती से संबंधित आमदनी है उसको भी बढ़ाना है। दूसरी बात यह है कि जो भाई ग्रामीण क्षेत्र हमारे उनमें वित्तीय सेवा जो है ना इन तक इसी के जरिए पहुंचा है और उन किसानों को जो है ना जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं भी यो प्रदान करा है यह समिति। और ये समितियाँ भाई जो ग्रामीण क्षेत्र में खास करके हुआ हैं, गाँव में लगभग है ही सारे गाँवों में सोसाइटी, जो किसान जो भी ऋण लेना चाहे भाई उन तक जो है ना अपनी सेवाएं देवा है और जो सुविधाजनक बनावा है। और ये समितियाँ एक तो जो किसान हैं उनको पैसा बचाने के लिए भी प्रोत्साहित कर दे रहा है। अगर भाई छोटे से बैंक के रूप में भी वो काम करा है और भाई जिसका उपयोग जो है ना अपनी आजीविका में सुधार करने खातर या भाई उनके खेतों में जो निवेश करने हैं उसके लिए भी कर सको हो। और भी ये जो समितियां हैं खास करके जो छोटे किसान हैं उनमें बचत है, ऋण खाते हैं, दूसरी और बैंकिंग सेवाएं हैं, ये समितियाँ उनने सेवाएं अपनी देन दी रहा है। तो जिस तरह के पहले भी देखे कर थे गाँव में भाई बैंक की बजाय सोसाइटी में जाया कर थे, वहीं तो उन्होंने खाद बीज मिल जाया करा था और वो तो आज भी मिला है भाई।
तो छोटा मोटा ऋण भी जो है ना वो वहाँ से ले सके हैं। और भाई जो अपनी खेती संबंधी जो भी समस्या है, जिस तरह खाद बीज की रहा है, उन्होंने भी पैसे कटते आवेंगे तो वहाँ से आप ऋण ले सको हो। और भाई अपनी उन जरूरताना, छोटी मोटी जरूरताना पूरा करके इसमें अपनी खेती से संबंधित जो आमदनी है उसको बढ़ा सको हो, फसल अच्छी उगा सको हो। तो भाई ये जो है ना प्राथमिक कृषि समिति का काम है। और अभी लगे हाथ देखो जिक्र तो कर रहे हैं, अब मौसम का भी थोड़ा जिक्र कर लेने लगे हाथ। तो भाई आज का जो अधिकतम तापमान रहा है वो रहा है भाई 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा है भाई 7 डिग्री सेल्सियस। कल हम भाई जो तापमान रहेगा लगभग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज़्यादा वो रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भाई जिस तरह आज है उतना कल ना रहेगा, यानी कि 7 डिग्री सेल्सियस। और भाई थोड़ा मौसम ये भी क्या है कि जिस तरह आजकल भी जो ज़्यादा पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, वही बात कल ना भी भाई पड़ने की संभावना जता रहे हैं। और भाई लगे हाथ एक बात और बता दें अपना, जो हमारा कल का कृषि कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा भाई कृषि में ड्रोन का महत्व, क्योंकि भाई ड्रोन जो है ना खेती खातिर बड़ा लाभदायक है, इस पर जिक्र करेंगे। और आज की नसीहत में हम बात करेंगे जो छिड़काव यंत्र है उनके प्रयोग में सावधानियाँ और उसका भाई किस तरह अपना रख रखाव रखना है। जिस तरह के अपने जो टंकी एक ये दवाई छिड़कने वाली और दूसरा यंत्र है ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगा हुआ है स्प्रे करने वाली, इनके रख रखाव पर भी जानकारी देंगे। और साथ साथ भाई जो प्राकृतिक खेती है जिसका जिक्र हम रोज करा है कि भी जिस तरह की जो नीम पेस्ट है उसको तैयार किस तरह करना है, इस बारे में भी भाई साझा करेंगे अपनी बात। और भाई एक बात और बता दें भैया ना कि जो भाई आज कल जो ये भी देखा है कि जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ अपना किस तरह ध्यान देना है, क्योंकि प्रकृति आजकल लोग बढ़ तो गया है रुझान, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। तो इस विषय पर भी भाई अब जिक्र करेंगे, लेकिन भाई थोड़ा मनोरंजन भी करा दें भैया का, लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा सा लेंगे अंतराल। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। अब तक 540 बैंक से अधिक एवं 70,000 से अधिक जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है,
क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। और भाइयों, अब जो है ना करावेंगे मनोरंजन, तो सुने भाई ये रागनी। यशोदा मत देने ओलाना आई यशोदा किते लुक गया तेरा कन्हाई यशोदा मेरी मटकी यशोदा
आज्ञा करने अंगाई यशोदा आया मेरी कलाई यशोदा कैसे के मरोड़ आज मैं कहूंगी खोटी खरी से उसकी बल की सरासरी से उसकी बल की सरासरी करी मारी गए लड़ाई यशोदा करी मारी गए लड़ाई यशोदा मते भरिए उसकी दवाई यशोदा उन्हें मेरी पीड़े कढ़ाई यशोदा नाके सपोड़ मने साची बातें बताई यशोदा मने साची बातें बताई यशोदा करेली भोते समाई यशोदा काटे से मारी राई यशोदा उते आगे दौड़ ये सखी तू ओम नाम ने तेरे करे मत राम भजन में तेरे हे करे मत राम भजन में तेरे हो जाता है सवाई यशोदा तेरे हो जाता है सवाई यशोदा वा ज्ञानी दे देवी माई यशोदा करे रूखी आड़ा कवि ताई यशोदा छंद में जोड़ कितने लोग जाते बनाई यशोदा मेरी मटकी खोल और भाइयों ये तो सुनी आपने रागनी। और ईब जो है ना माना जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था भाई विश्व वन दिवस कब मनाया जा है। वो मनाया जा भाई 21 मार्च को। और जिन भाइयों का सही जवाब आया है वो है भाई नागढ़ से इंद्राज और भाई जुगुड़ी यमुनानगर से हैं रणधीर सिंह। बिल्कुल सही जवाब दिया। जवाब देने के लिए भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ईब जो है ना
नई फसल नई उमंग में बात कर रहे हैं कि भाई पालक की बिजाई। सारे जाना है कि भाई जो पालक है ना कितना बढ़िया पौष्टिक है और पत्तेदार यो सब्जी है और सब ना यो खाना चाहिए। इसमें कई डाल के भाई विटामिन भी हैं, लोहा भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम और भाई अमीनो अम्ल और फोलिक अम्ल, इसमें खास करके पोटाशियम ज़्यादा से ज़्यादा इससे मिल जाए। और भाई इसके बिजाई की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पालक है इसकी खेती ठंडी जलवायु वाली है और ठंड में इसकी पत्तियों की बढ़वार जो है ना ज़्यादा है और इसकी खेती जो है ना खास करके हम देखा है कि सर्दी के मौसम में हुआ है। इसकी भूमि की तैयारी किस तरह करनी है? पालक की खेती के लिए भाई समतल ज़मीन का अपना चुनाव करना है और खेत में जो है ना जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया तरीके से रखनी है। और पालक के जो पौधे हैं उनमें जीवांश युक्त बालू मिट्टी या भाई दोमट मिट्टी या फिर मटियार किस्म की मिट्टी में जो है ना जो पालक है अच्छी पैदावार दे है। और जो ज़मीन है भाई उसका जो पीएच मान है वो लगभग 6 या 7 के बीच में होना चाहिए। पालक की बुआई से पहले भाई एरो या कल्टीवेटर से 2-3 बार अच्छी तरह से जुताई करके बहा के मिट्टी को जो है ना अपने भुरभुरा बनाना है। जितने डले उसमें पड़े हैं वो भी फोड़ देने हैं ताकि भाई मिट्टी जो है ना ज़मीन खेत की एक तरह समतल हो जाए और भुरभुरी हो जाए। और किस्म लेनी है आपने बढ़िया किस्म जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन दे। और वो ख़ास बात यह है कि ऐसी किस्म का चुनाव करें जिससे जो है ना जो उन्नत किस्म है उसके अपने बोने तय ज़्यादा मुनाफा भी हो। वो कौन सी है? जॉब नेर ग्रीन, दूसरी है ऑल ग्रीन या भाई HS23, पूसा पालक, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पूसा भारती। इन जो प्रजातियां हैं इनके पौधे लंबे हुए हैं और इनकी पत्तियां जो है ना कोमल होंगी और जो भाई खाने के लिए स्वादिष्ट होंगी। खाद की बात करें तो भाई पत्तेदार सब्जी में पत्तों की बढ़वार के लिए एक तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है ना ज़्यादा रखनी है और भाई प्रत्येक फसल में लगभग जो है ना 20 टन गोबर की खाद, 32 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम भाई फास्फोरस आपने प्रति एकड़ के हिसाब से देनी है। बीज की मात्रा का जिक्र करें और बिजाई का समय बिल्कुल चल रहा है, आजकल भी बो सको हो। और भाई पहली बात तो यह है कि जो दिसंबर का महीना क्योंकि सर्दी चल रही है इसकी मौसम में जो है ना हम कह रहे हैं कि ठंड की जलवायु का ये पौधा है। बीज की मात्रा आपने देखना है कि भाई जो किसी भी फसल खातर सफल खेती के लिए सही और उन्नतशील बीज का आपने चुनाव करना है। और भाई उतनी बढ़िया मात्रा आपने लेनी है ताकि जो खेत है उसके लिए जिस तरह के हम जाना है कि भाई जो प्रत्येक किले के लिए बीज की मात्रा हमने कितनी लेनी है पालक के, वो लेनी है लगभग 8-10 किलोग्राम बहुत रहेगा। और बीज के जो बोने का ढंग और जो दूसरी क्रियाएं हैं इसके भी जानकारी भाइयों को दे दें, क्योंकि पालक की जो बिजाई है वो कतारों में करनी है और 20 सेंटीमीटर की दूरी और पौधे की जो है ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कर सको हो। कीट नियंत्रण के लिए भाई आपने देखना है कि जो है पालक के पौधे का कीट का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर कोई कीट पत्ती जो है ना जिस तरह के कैटरपिलर है इसका प्रकोप देखा गया तो आपने क्या करना है, नीम का काढ़ा घोल कर उसमें बना करके 15-20 दिन में छिड़काव करते रहना चाहिए। इस तरह जो है ना वो कीट खत्म हो जाएगा। और फसल की कटाई भाई इसकी जो पहली कटाई है बिजाई के 3 या 4 सप्ताह बाद लगभग 30-35 दिन के बाद करी जा सका है, जब इसकी पत्तियां भाई पूरी तरह जो है ना विकसित हो जाए। तो भाई ये तो करी हमने बात पालक की बिजाई के बारे में। अरे भाई भाइयों के साथ एक जानकारी और साझा करने लगे आज, वह भी जैविक खेती का कृषि में क्या महत्व है। क्योंकि जो जैविक खेती है भाई सारे जाना है कि जो जैविक खेती यानी कि प्राकृतिक तौर पर खेती, पहले क्या करे करते थे भाई जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो प्राकृतिक खेती करे करते थे। इतनी ना दवाइयाँ थी ना इतने खाद थे, जो खेत में बो दिया भाई हो गया, उसी से संतुष्ट हो जाया करते थे। लेकिन भाई क्या करें जैसे जैसे समय बीत गया अब जो है ना पहले रासायनिक खेती बढ़ावा दे दिया, लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे करके लोग जो है ना प्राकृतिक खेती की तरफ भी रुझान बढ़ाने लगे हैं। क्योंकि भाई प्राकृतिक खेती जो है ना एक तो जो है ना बढ़िया होगी अगर भाई हम उसको खावेंगे, जैसे धान बोए, गेहूं बोई या और दूसरी साग सब्जियां की बात करें तो भाई वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। और भाई एक बात देखा है कि इसमें जो इसकी उपयोगिता है या इसको भाई जैविक कृषि जो है ना इसके मायने काफ़ी बढ़िया है। यानी कि जैविक कृषि से जो भी खाद्यान्न पदार्थ पैदा होगा उसमें पौष्टिक तत्व भी रहेगी और जो हमारा शरीर है उसमें प्रतिरोधक जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। और भाई जो जैविक कृषि के दौर जो पर्यावरण है प्रदूषण काफ़ी हद तक हम उसको रोक सके हैं, क्योंकि इस तरह तो मिट्टी और पौधे जो वातावरण है उनमें संतुलित स्थापित हो जाएगा। और भाई लगे आज जिस तरह के जो जैविक कृषि है उसमें कीटनाशक या खाद का प्रयोग
न होने से जो है ना मिट्टी में जो रासायनिक प्रवेश है उस पर पाबंदी लगेगी। और मिट्टी और जो भाई भूमिगत जल है दोनों तरह में विशेष रूप से यह विधि काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। क्योंकि भाई जिस तरह देखा है कि कंपोस्ट खाद का जिक्र कर लें तो क्योंकि भाई जिस तरह वनस्पति है उसके जो गले सड़े हैं सड़ा करके तैयार करके जो खाद बना हुआ हम उसना हरी खाद खाद है, कंपोस्ट खाद खाद है, या किसानों द्वारा जो है ना काफ़ी जिस तरह के खेत में उड़द बो दिया, मूंग बो दिया, बरसीम बो दी, लोबिया बो लिया, ये सारे के सारे क्या है कि भाई हम इनको और ढांचा बो दिया भाई, ये सारे के सारे जो है ना जिस तरह के जो छोटे छोटे से होंगे तो इन्होंने हम खेत में बा देंगे, जिस तरह जो हरी खाद है वो मिल जाएगी। और भाई वर्मी कंपोस्ट है, यो भी भाई जिस तरह केंचुआ है इसका पालन पोषण करेंगे वर्मी कल्चर कहलावेगा। और दूसरा अनुसंधान तो यो भी पता चला है कि जो केंचुए के द्वारा जो खाद बनी है कितनी बढ़िया लाभदायक है यह खाद इसका, क्योंकि जो केंचुए है खेतों की मिट्टी न खावा है और मिट्टी को भाई उत्सर्जित करके फिर जो है ना उस दूसरी मिट्टी में मिल जाए वो मिट्टी और उसको ज़मीन को उपजाऊ बना देंगे, उसमें से हवा निकलेगी तो बढ़िया पैदावार होगी। तो भाई ये तो हमने जिक्र कराया कि जो जैविक खेती है किस तरह की लाभदायक है। और ईब जो है ना भाई एक जानकारी और बता दें भैया ना, जिस तरह के भाई जो किसान कॉल सेंटर है इसका नंबर हम रोज मंचा है यानी कि 15511551, इस पर कॉल करके खेती से संबंधित जो भी जानकारी आप लेना चाहो हो, क्योंकि भाई अगर खेती से संबंधित जानकारी आप भाइयों को मिलेगी एक तो फ़ायदा ये रहेगा कि मान लो कोई आपकी खेत की समस्या है उसको जो है ना पूरा कर सको हो। दूसरी बात यह है कि कई बार भाई कोई खाद की बात कर लें कितनी गेरा कितनी ना गेरा, और भाई बीज की बात कर लें, तो कोई भी जानकारी आप ना खेती से संबंधित लेनी है तो भाई 1551 नंबर पर जो है ना संपर्क कर सको हो। और भाई देखो कार्यक्रम किसान वाणी इसके साथ ही जो है ना संपन्न होने लग रहा है। तो भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के लिए भाई आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।